इसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी। टोपा होगा एकदम। सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुनते हैं आप लोग सब। दूसरी तरफ हिंदू खतरे में है। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंकर हैं, आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया, खत्म हो गया। आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई। नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो, सालों से चल रहा जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो। देखिए राजनीति और कूटनीति क्या है? हाँ क्या? कोई कुत्ता भूख के मारे भौंके, अच्छा, और आप उसकी एक रोटी दे करके भूख शांत कर दो, ठीक है। हाँ, बाद में 4-5 दिन रोटी दे दे के उसे पालतू बना दो, इसे राजनीति कहते हैं। आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और कोई कुत्ता आपको काटने के उद्देश्य से भौंके, हाँ, तो आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाओ जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। इसको कूटनीति कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी। टोपा होगा एकदम। अभी बता है भाई। सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। कौन कौन प्रेजेंट है ये बता रहे। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं। शर्म की बात। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं। मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए। मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। जो एक झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खाओ माँ कसम। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है जाइए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सच्चाई है, बात तो सही है। मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। बस हवा निकल गई। शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं। इरशाद इरशाद। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो लेने के देने पड़ गए। चुनाव का माहौल है तो जो लोग वोटर लिस्ट में मृत पाए जा रहे हैं वो बाद में जिंदा मिल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं यूपी से हूं, मेरे दादाजी गुजर गए थे और वो वसीयत के कागजों पे साइन करना भूल गए थे।
अगर आप उन्हें वापस ले आओ तो मेरा काम हो जाएगा। एक लास्ट बात और है सर, मैं बताता हूं तिवारी जी भाजपा जी वाले कौन है। हमने बचपन में सभी देखा, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, स्कूल में मास्टर जी को कहते हैं मैं 3 दिन नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे दादाजी गुजर गए। बाद में मास्टर जी को उन बच्चों का दादा जिंदा मिलता है। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर भाजपा ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में कुछ अच्छे काम नहीं हो, सिर्फ डीजल पेट्रोल महंगा, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। सिलेंडर महंगा हुआ। मैंने एक भाजपा कार्यकर्ता से पूछा, यार पहले 450 का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए का आ रहा है, तो कहता सुन सस्ता रोए बार बार। अच्छा। और पहले तो सर सिलेंडर का रंग लाल होता था, आजकल तो सिलेंडर देख के आदमी की लाल हो जा रही। और आंखें क्या, आदमी पूरा लाल हो जा रहा है, ऐसा लग रहा फेशियल करवा के आया अभी। और कल तो मेरा सिलेंडर मुझसे कह रहा था सर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बनी तो सारी घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। मैं पूछ रहा हूं अगर नहीं बनी तो क्या यही रख लोगे क्या? और बहुत सारे शहरों के सफलतापूर्वक नाम बदलने के बाद केरल का नाम भी केरलम कर दिया, और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर वो आज होते और ये बात कह देते नाम में क्या रखा है, या तो वो जेल में होते या भाजपा में। बात तो सही है। अच्छा मैं बता रहा हूं भाजपा वाले कैसे, एक जंगल में एक बंदर था, उसने कहा यार हर बार शेर राजा बनता है, इस बार मुझे बनाओ राजा। अच्छा, उसको राजा बना दिया। तो क्या हुआ, शेर ने बकरी का बच्चा दाब लिया, उसको खाने लगा। बकरी गई बंदर के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। बंदर कभी इस डाल से इस डाल पे, कभी इस डाल से उस डाल पे। बकरी ने कहा अरे तो खाने लग रहा मेरा बच्चा। कह रहा सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूं, दीवाना। मगर क्यों? अभी मजा आएगा ना। उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दीवाना आदमी हूं क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। बात तो सही है। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है। वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इसमें क्या टेंशन वाला लग रहा। एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुनते हैं आप लोग सब। दूसरी तरफ हिंदू खतरे में है। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो, सालों से चल रहा जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो। मैं मुंबई में घर खरीदने के लिए गया तो मेरे साथ जो स्टेट एजेंट था वो मुझे लेकर के गया, कहने लगा सर ये सोसाइटी सर बहुत बढ़िया है, अच्छा आप इसमें ले लो, बहुत एक क्लास सोसाइटी, ये फैसिलिटीज वो फैसिलिटी। और सर सुनिए कमाल की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा। फिर बोलता है सर इस सोसाइटी की एक खास बात और है। हमने कहा क्या? सर ये प्योर हिंदू सोसाइटी। सोसाइटी, अभी तू घर बेच रहा है, देसी घी बेच रहा है। लिटरली लोग ऐसे बोलते हैं। अभी देखिए हमारे आराध्य हनुमान जी, बजरंगबली जी, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई उनको पतंग बना के उड़ा रहा है हनुमान जी को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ लोग भगवान का भी धर्म और जाति बता रहे हैं। किसी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। यहीं पे कहा था लखनऊ में किसी ने। फिर लखनऊ में एक शख्स ने और कहा था कि नहीं वो दलित नहीं, हनुमान जी जो है मुसलमान थे। मुसलमान थे। उनका नाम भी देखो मुझे याद आ गया, बुक्कल नवाब था उनका नाम। याद आ गया।
और हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है सब जानते हैं, हरदीप पुरी जी हैं। उनके नाम में ही पूरी है, गैस पूरी नहीं कर पा रहे। पहले एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आज एलपीजी का मतलब ले पाएगा गैस। आजकल गैस की बड़ी दिक्कत चल रही है। भाजपा जो योजना लाई थी ना गैस वाली, उज्ज्वला योजना, अब सोचो उज्ज्वला आज खुद अंधेरे में। उज्ज्वला आज खुद अंधेरे में है और गैस के संकट में हालात नहीं बदले, सिर्फ कलर बदला है। ब्लू और रेड वाले सिलेंडर भी ब्लैक में बिक रहे हैं। क्या देंगे, बहुत बढ़िया। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सबकी पीड़ा है, हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है। मगर क्यों? वो अयोध्या हार गए। अब बताइए पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए, सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया। लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, दुनिया क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। कल हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? कि चैलेंजिंग टाइम था। अब इसका मतलब ये है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। रुला दिया ना बेचारी को। आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। नहीं, आप कहिए तो कि विश्व गुरु बन गया है। हे हिम्मत। नहीं। आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है, और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। तो आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है? एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, बताइए। गजब बेइज्जती है। तो आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे अपने घर जाना है। मॉडर्न लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। Not bad, not bad. Now you. अभी मजा आएगा ना। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? वो अलग ही लेवल का बन। ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा? आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंकर है, आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा। बात तो सही है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? अभी बदत है भाई। अभी मजा आएगा ना। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। हम दमदारी से कैसे कह सकते हैं? उनको पता था। सुन तो लीजिए, बीच में ना बोल। सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना सुन चाहता तो लीजिए ना। आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? हमको नहीं पता।
अगर वो वापस आना शुरू कर दिया तो यहाँ पर तो कोई नौकरी नहीं है। महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर $1 बढ़ता है कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? हमको नहीं पता। इजराइल ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। अच्छा, TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। एक ये बात ठीक है, अब आए ना लाइन पे। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हू जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। गजब बेइज्जती है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठकर उसकी जंगबंदी की बात हो रही है। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप। मुनीर से बात कर रहे हैं, विश्वगुरु हम हैं ना। दलाल। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, देश को तैयार रहना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी क्योंकि अब ये चुनाव है, चुनाव जीतना है। सही पकड़े हैं। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।